और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां आज वोटिंग हुई। जिला विकास परिषद चुनाव के लिए पहले फेज में 52% लोगों ने वोट डाले। चुनाव को लेकर उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जम्मू में करीब 63% मतदान हुआ, जबकि कश्मीर में यह आंकड़ा 41% के आसपास था। चुनाव में कश्मीरियों का उत्साह देखकर पाकिस्तानी बेचैन है। एलओसी पर गोलियां बरसा रहे हैं तो टीवी न्यूज चैनलों पर लोग छाती पीट रहे हैं। हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव से क्यों और कैसे पाकिस्तान में खलबली मची है। आपने वोट डाला तो क्या सोच कर डाला? यही कि वो अच्छा कर जाएगा कुछ, इसलिए डाला। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए बधाई देंगे क्योंकि उन्होंने हमें ये मौका प्रदान किया कि हमारे आम नागरिक की सुनवाई होगी। सड़क का मुद्दा है क्योंकि यहाँ पे 5 साल से रोड खराब है और सब लोग बोल रहे थे हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। कतारों में खड़ा कश्मीर तरक्की की सीढ़ी चढ़ने के लिए नेता चुन रहा है। कपकपाती सर्दी के बावजूद घाटी में लोग विकास के लिए वोट डालने खड़े हैं। कश्मीरियत को महफूज रखने के लिए, दहशतगर्दों के खात्मे के लिए, पाकिस्तानियों के मंसूबों को मटियामेट करने के लिए मतदान करने समूचा जम्मू कश्मीर उतर चुका है। धारा 370 की बेड़ियों से आजादी मिलने के बाद जबरदस्त जोश के साथ लोग पहली बार वोट डाल रहे हैं और पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है इन तस्वीरों को देखकर। इस्लाम की एक मुश्त ठेकेदारी का दावा करने वाले पाकिस्तान के पाखंडी सुल्तान के एजेंडे को छिन्न भिन्न करने के लिए समूचा जम्मू कश्मीर एकजुट है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार घाटी में वोटिंग हुई। डीडीसी यानी जिला विकास परिषद के लिए वोटिंग हो रही है। पंचायत की कई सीटों पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। फर्स्ट फेज में डीडीसी की 43 सीटें, 94 सरपंच और 368 पंच के लिए वोट डाले गए। चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के साथ फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के कैंडिडेट भी मैदान में हैं। धरती के स्वर्ग के लोगों ने लोकल सरकार बनाने के लिए जमकर वोट किया। गवर्नमेंट के लिए काम करेगा, अपने पंचायत में जो कुछ फंड्स आएगा वो गाँव के बहबूदी के लिए काम करेगा, इसमें खर्च करेगा। ये सोच कर कुछ अच्छा हो जाएगा। आज की हालत जो खराब है, इसीलिए हमें डाला, हालात ठीक हो जाएंगे। सुबह से ही वोटिंग सेंटर पर मतदाताओं की कतार लगनी शुरू हो गई। श्रीनगर से लेकर बड़गाम और शोपियां तक उत्साहित कश्मीरी अपनी किस्मत की नई इबारत लिखने के लिए वोट डालने गए। जिस बड़गाम में डीडीसी की 43 सीटों के लिए वोट डाले गए, वहां लोग कितने उत्साहित हैं वो देखिए। पोलिंग बूथ का आपको नज़ारा दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा अंदर से बाहर चाक चौबंद है, जवान तैनात है और लोग जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर मतदान करने के लिए आप पहुँचे हैं। तमाम महिलाएं आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। सिर्फ बड़गाम में ही नहीं, कुपवाड़ा से लेकर पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग तक शहर दर शहर लोग उत्साहित थे। नए कश्मीर की उम्मीद में वोट डालने पहुंचे लोग कितने उत्साहित हैं, ये तस्वीरों में दिख रहा है। दहशतगर्दी और नफरत की छाती पर विकास को विस्तार देने के लिए वोटिंग कर रहे कई लोग बगैर मास्क पहुंच गए वोट डालने। जम्मू कश्मीर में पहली बार होने जा रहे डीडीसी चुनाव आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गए हैं। कड़ी सुरक्षा के चलते जो है इन चुनावों को किया जा रहा है। 2 चुनौतियां सरकार के सामने है, एक कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, दूसरा जो आशंकाएं मिलिटेंट हमलों की रहती है उसके चलते जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। बता दें आपको कि कुल मिलाकर 140 डीडीसी सीट्स है जम्मू कश्मीर में, जिसमें से आज पहले चरण में 43 सीट्स पे जो है ये मतदान हो रहे हैं। पाकिस्तान पोषित अलगाववादियों के बहकावे में बहकते रहे कश्मीरियों का ये अवतार देखकर पाकिस्तान कांप रहा है। इमरान खान के एजेंडे को यूं बिखरता देखकर लोग छाती पीट रहे हैं। कतारों में खड़े ये लोग पाकिस्तानियों की आंखों में चुभ रहे हैं। कश्मीरियों को नफरत की घुट्टी पिलाकर जमहूरियत के खिलाफ बहकाने में इस बार नाकाम रहा पाकिस्तान। लोगों को डराने के लिए अब सरहद पर गोलीबारी कर रहा है। एलओसी पर पाकिस्तान लगातार गोलियां दाग रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। राजौरी में सेना के 2 जवान शहीद हुए।
इसके बावजूद भी कश्मीरियों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। लोग मतदान केंद्रों पर डटे रहे। वोटिंग में खलल डालने के लिए पाकिस्तान के आतंकी, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार तीनों की टेढ़ी नजर है। हालांकि आतंकियों की एक खेप नगरोटा में निपट चुकी है। बदलाव के लिए वोट कर रहे कश्मीरियों की सुरक्षा को लेकर सेना अध्यक्ष ने खुद आश्वासन दिया है। पिछले साल भर में आतंक के शूल का ऑपरेशन कर सेना ने अपना यकीन साबित किया है कश्मीर के सामने। यही वजह है कि लोग इस तरह खुलकर वोटिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 28 नवंबर से शुरू होकर 8 चरणों में चुनाव संपन्न होगा। आखिरी चरण का चुनाव 19 दिसंबर को होगा। चुनाव के नतीजों का ऐलान 22 दिसंबर को किया जाएगा। निराज अहमद के साथ इरफान कुरैशी, श्रीनगर, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।